एक तमाशा बनाया जा रहा है और मुल्क में पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट जो कि एक सुप्रीम तरीन इदारा है पाकिस्तान का, सुप्रीम तरीन इदारा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट की तौहीन की जा रही है, उसको किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। साकिब निसार और उसके बेटे की गुफ्तगू पे एक मौजूदा अदालत से कमेंट आए। देखिए जी, मैं एक बात वाज़ेह कर लूं कि साकिब निसार और उसके बेटे की गुफ्तगू दो लोगों की प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है, ये जाती गुफ्तगू नहीं है, या साकिब निसार के बेटे की या किसी और की गुफ्तगू में एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट्स बेचने की बात हो रही हो, ये प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है। उनकी इमरान खान की अपनी तकारीरें, इमरान खान की अपनी तकारीबें और सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का खिताब, जिसमें साकिब निसार साथ बैठा और एक दूसरे से को जो मोहब्बतें कर रहे थे, फिर डैम फंड और ये ड्रामे जितनी चल रही थी, ये सारी कड़ियां मिलती हैं। उस कड़ियों के बाद अगर साकिब निसार का बेटा और साकिब निसार पीटीआई के टिकट करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं, तो साकिब निसार को इस वक्त हथकड़ी लगी होनी चाहिए और साकिब निसार इस वक्त जेल के पीछे होना चाहिए। और अगर पार्लियामेंट की कमेटी किसी को बुलाती है तो किसी को इख्तियार नहीं कि उसको रोके, किसी को इख्तियार नहीं कि पार्लियामेंट की उस कमेटी को रोके, क्योंकि पार्लियामेंट सबसे ज्यादा सुप्रीम इदारा वो है। पार्लियामेंट को किसी की डिक्टेशन की जरूरत नहीं है। तो पार्लियामेंट की दो बेतौकीरी या किसी भी ऐसे इदारे की जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, उसको ये इख्तियार है कि साकिब निसार और उसके बेटे को बुलाए, पूछे कि तुम कौन होते हो कि तुम्हें टिकटें क्यों दी गई हैं, तुम्हारा ऐसा क्या मोहब्बत थी कि पीटीआई की टिकटें तुम बांट रहे हो और तुम बेच रहे हो, बैठकर बांट भी नहीं है, बेच रहे हो। डूब मरने का मुकाम है साकिब निसार जैसे शख्स के ऊपर। साकिब निसार जैसा शख्स, उसके लिए डूब मरने का मुकाम है, शर्म का मुकाम है कि एक चीफ जस्टिस तुम रह चुके हो सुप्रीम कोर्ट के, तुम आज पॉलिटिकल पार्टी के टिकटें बेच रहे हो। तुम्हारी ये औकात है, तुम्हारी ये हैसियत है। तुम्हारा बेटा बैठकर जो धंधे उसने उस वक्त किए, किससे छुपे हुए? तुमने अपने दामादों के लिए जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों को जो नुकसान पहुंचाया, अपने दामादों की दवाओं के लिए जो उनके ओपोनेंट कंपनी थी उनको जो नुकसान पहुंचाया, ये तो बाकायदा इसका भी ओपन एंड शट केस है साकिब निसार का। जिस तरह साकिब निसार ने इख्तियारात से तजावुज करके गैर आईनी तौर पर फैसले दिए, जिस तरह साकिब निसार ने नेपोटिज्म की एक बदतरीन मिसाल इस पाकिस्तान में पैदा की, तो आज साकिब निसार उसके बेटे के लिए रिलीफ क्यों? क्या बाकी जो सियासतदान थे जिनको आपने चुन चुन के टारगेट किया, क्या वो किसी को औलाद नहीं थे? क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं था? क्या उनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड नहीं था? तो ये कौन सा आसमान से उतरा हुआ है साकिब निसार और उसका बेटा, जिसके लिए खुसूसी तौर पर खास मोहब्बत की जा रही है और रेड कारपेट दिया जा रहा है? जिस तरीके से आपने इमरान खान को रेड कारपेट और वो मोहब्बत जारी है। इमरान खान क्या कर रहा है आपके मुल्क के साथ? आज भी इमरान खान आपके मुल्क के खिलाफ एक झूठा बयानिया बेच रहा है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को। जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की मद में जो बातें की जा रही हैं, वो बातें क्या हैं? ह्यूमन राइट्स की वायलेशन मद में पूरी दुनिया को गलत इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की जा रही है कि जी इमरान खान पे कोई खुदा ना खास्ता कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है। मुझे एक बताएं कि इमरान खान पे कोई इंतकामी कार्रवाई हुई हो जो एक जुर्म उसने नहीं किया हो। क्या मनी लॉन्ड्रिंग में इमरान खान मुलविस है या नहीं है? एक सिंपल सवाल है। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सुन ले, पाकिस्तान की कम्युनिटी भी सुन ले, इमरान खान के वकला भी सुन ले और जो उसको रिलीफ दे रहे वो भी सुन ले। क्या इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है या नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुकदमे की जजमेंट पाकिस्तान की सियासत में भारत और इसराइल का पैसा आना जायज है? कोई एक मुझे मिसाल दे दे। नहीं है, इलीगल काम किया इमरान खान ने। तो अगर उस पर आज कार्रवाई होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही आज, क्योंकि ये दोगला मयार है और सबसे ज्यादा इन लोगों को इस्तेमाल करने वाला इमरान खान खुद है। आप भी देखें कि पॉलिटिकल वर्कर को किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है पीटीआई के सरबराह इमरान खान की जानिब से। और दोहरा मयार बिल्कुल इसलिए है कि आज तक इसके गिरेबान पे हाथ नहीं लगा इमरान खान के। आज दिन तक एक दिन के लिए भी इसने सलाखों के पीछे नहीं रही है। ये जो भी गया वहां पर रेस्ट हाउस में बैठ के आ गया, सलाखों के पीछे नहीं गया।